किताबुत तव्वाबीन में लिखा गया है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में आता है जिसके अल्फाज को मैं अपने अल्फाज के जामे के साथ बयान करना चाहता हूँ। एक जवान बारगाह रिसालत में आते हैं, एक जवान बारगाह रिसालत में आते हैं और आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे वद्दुहा को देखते हैं और देखने के बाद वो मुसलमान हो जाते हैं और मुसलमान होने के बाद अल्लाह अकबर अब वो जवान इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद सरकार अबद करार मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, इसलिए कि आपके बगैर रह न सकूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ रख लेते हैं और उनको मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में हमेशा रहने की इजाजत दे देते हैं। फिर क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मुख्तलिफ ड्यूटियां दे रखी थी। बकरियों को चारा देना, इसी तरह बकरियों को चराने के लिए चले जाना, कभी कोई काम करना कभी कोई काम करना। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया, ए जवान, जाओ और फुला को बुला करके लाओ। जब वो जवान निकले, निकलने के बाद किसी को बुलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा, एक औरत जो है वो गुस्ल कर रही है और गुस्ल करने वाली एक औरत पर बिला इरादा, बगैर किसी इरादे के गुस्ल करने वाली एक औरत पर उनकी नजर उठ जाती है। जैसे उनकी नजर उठी उस जवान की, उस जवान ने फौरन हुजूर की तालीम के मुताबिक अपनी नजर को फेर लिया। नजर उठी और उन्होंने नजर को फेर लिया। जब उन्होंने नजर को फेर लिया, अचानक दिल में ख्याल आया, ए फुलां, तूने क्या किया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस मंजर को देखना हराम करार दिया। तूने गुस्ल करने वाली औरत को देखा। अब कोई औरत अगर गुस्ल कर रही हो तो उसकी कैफियत और पोजीशन क्या होगी, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। मेरी ज़बान हया खामोश है कि उस वक्त पोजीशन क्या रही होगी, लेकिन आप सब समझदार है, समझ सकते गुस्ल करने वाले की पोजीशन क्या होती। उस नौजवान की नजर पड़ी और उसने नजर फौरन फेर ली। हालांकि ये गुनाह नहीं है, इसलिए कि इस्लाम का ये कानून है कि अगर किसी ऐसे मंजर पर नजर पड़ जाए, किसी ऐसे मंजर पर नजर पड़ जाए जो देखना हराम है और उसको उस पे नजर पड़े, आदमी फौरन नजर फेर ले, तो ये गुनाह नहीं, क्योंकि उसने नजर फेर ली, उसने नजर फेर ली, इसलिए गुनाह नहीं है। अगर वो टिकटिकी बांधकर नजरें गड़ा कर देखे तब ये पाप है, तब ये जुर्म है, ये हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात शेर खुदा अली ये मुर्तजा से फरमाया था, ए अली, अगर किसी औरत के हुस्न पर तेरी नजर पड़ जाए तो तू फौरन नजर फेर ले। पहली नजर माफ है, लेकिन अगर किसी ने नजर फेर लिया, नजर बचा ली, तो अल्लाह ताला उसी वक्त उसकी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अगर नजरें गाड़ कर देखे तो जुर्म है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। उस जवान की नजर जैसे उस औरत पर पड़ी, उस मंजर पर पड़ी, उसने नजर फेर ली और नजर फेरी तो थोड़ी ही देर में इश्क भरा दिल कचोके देने लगा, इश्क भरा दिल मलामत करने लगा, ए फुलां, तूने ये क्या किया? सोच, तेरे इस गुनाह की खबर अगर मुस्तफा जाने रहमत को हुई तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। बस ये एक एहसास था, एक आशिक के दिल का एहसास कि अगर इसकी इत्तला अल्लाह के रसूल को हुई, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। फौरन उस जवान ने आसमान की तरफ नजरें उठाई और अर्ज की, अल्लाह, मुझसे क्या हो गया? काश मैं पैदा न हुआ होता, न पैदा होता, न ये दिन देखता, न ये गुनाह मुझसे होता और न हुजूर को ये तकलीफ पहुंचती। मौला, मुझे माफ कर दे। अगर मेरी माफी नहीं है तो जो चाहे मुझे सजा दे दी जाए, लेकिन इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। इस गुनाह की खबर मेरे हालांकि वो गुनाह नहीं था। अब आइए उसको मैं अपने अल्फाज में ना करदा गुनाह कहूं। एक ना करदा गुनाह का इतना एहसास कि कहते हैं कि मौला, मेरे महबूब को इसकी खबर, जो चाहे तू सजा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी खबर मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। दिल का इतना ख्याल, हर तकलीफ उठाने के लिए बर्दाश्त तैयार, हर अजाब सहने के लिए तैयार,
लेकिन महबूब का दिल दुखे गवारा नहीं, मेरे महबूब का दिल दुखेगा। अच्छा, फिर यही कहते कहते अब न घर गए वो जवान, न हुजूर के पास गए, सीधा जंगल में चले गए। लोग ढूंढने लगे उनको। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पूछते थे वो फुला किधर गया, वो फुला किधर गया, वो फुला किधर गया। सब कहते आका पता नहीं किधर गया, इसलिए कि उसके घर वाले भी नहीं बता पा रहे कि वो किधर गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 दिन के बाद फरमाया, ऐ उमर और ऐ सलमान, वो फुला जवान फुला जंगल में एक गार में बैठकर रो रहा है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, एक ही धुन है, अल्लाह मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को पहुंचने मत देना, वरना उनका दिल दुखेगा। हजरत सलमान फारसी और फारूक आजम दोनों मिलकर जंगल गए, एक चरवाहे को देखा, चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे, क्या तूने हमारे किसी साथी को फुला को देखा है? उसने कहा मैं फुला को नहीं जानता, इतना सिर्फ जानता हूँ एक ऐसा जवान है, शायद उससे कोई गुनाह हो गया है और वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है, बस मैं इतना जानता हूँ। हजरत फारूक आजम ने कहा सलमान अपना भाई मिल गया। फिर अल्लाह अकबर कहा उस चरवाहे से वो कहाँ है? कहा वो कहाँ है मुझे नहीं पता, अलबत्ता जब रात तारीख हो जाती है, रात निस्फ गुजर जाती है, तो वो आता है और अपने सर पे हाथ रखकर अपने बालों को पकड़कर आसमान को देखकर रोता और कहता है मौला काश मैं पैदा न हुआ होता, और पैदा हुआ था तो मर जाता, न मुझसे ये गुनाह होता, न मेरे महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचती, अल्लाह मुझे माफ कर दे या जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर मत होने देना, वरना उनका दिल दुख जाएगा। कहा बस वो यही कहता है और रोता रहता है। फारूक आजम कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या तू हमें बता सकता है वो कहाँ है? मैं नहीं जानता, वो आएगा, इंतजार करो। रात आधी गुजरी, उसके बाद किसी के रोने की आवाज आई। फारूक आजम ने उस जवान को सीने से चिमटाया और कहा ए फौला चलो तुम्हें हुजूर बुलाते हैं। पहला सवाल ये था, उमर ये बताओ, उमर ये बताओ क्या मेरे आका को मेरे गुनाह की खबर हो गई? फारूक आजम कहते हैं ए फौला मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा ए उमर आपके बड़े एहसानात हैं, एक एहसान और करें कि मैं हुजूर का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। मैं किस मुंह से सामना करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अलबत्ता उन्होंने बुलाया है तो मैं इनकार भी नहीं करता, चलूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मुझे उस वक्त हुजूर के पास लेकर चलना जब मेरे आका हालत नमाज में हो, ताकि हाजिरी भी हो जाए और सामना भी ना हो सके। मैं उनका सामना नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। फिर क्या था, फिर क्या था? इंतजार होने लगा फजर के वक्त का। फजर का वक्त आया, फारूक आजम और सलमान फारसी उस जवान को लेकर चले, मदीने मुनव्वरा में आए और फिर क्या देखा? हुजूर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे उस जवान के कानों में हुजूर की आवाज पहुंची, चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब जमीन पे बेहोश होकर के वो जवान गिर पड़ा, नमाज मुकम्मल हुई। अल्लाह के रसूल ने पूछा ए उमर वो मेरा फुला कहाँ है? हाय हाय, जिसे हुजूर मेरा कहते, वो मेरा फुला कहाँ है? वो मेरा फुला कहाँ है? अस्की आका वो बेहोश पड़ा है, वो बेहोश पड़ा है। अल्लाह के रसूल गए, हाथ पकड़ा, होश में आया वो जवान। सरकार ने पूछा क्या हाल है? अस्की आका मेरा हाल बुरा है। फिर कहा सरकार मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं होगी? मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं होगी? वो करीम आका आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अर्ज की आका आपको मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हो गई? सरकार ने फरमाया ऐ जवान तेरा क्या हाल है? अर्ज की आका ऐसा बड़ा गुनाह हो गया कि अब मेरे जिस्म में खून नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म के अंदर चूटियां चलती है। सरकार
आपका दिल दुखा होगा, मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं हो गई। करीम आका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐ जवान, क्या मैं तुझे कुरान की एक ऐसी आयत न बताऊं? क्या मैं तुझे कुरान की एक ऐसी आयत न बताऊं कि अगर कोई ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। पढ़ो, वो आयत मैं तुम्हें बताता हूं। उनसे आका ने कहा, कहो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। कहा जो इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत कर देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन वारे आशिक रसूल, उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका, आपको मेरे गुनाह की खबर तो नहीं होगी? सरकार ने कहा, ले जाओ इसको, इसके घर पहुंचा दो, इसको इसके घर पहुंचा दो। फिर क्या था, सहाबा ने उनको उनके घर पहुंचा दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 8 दिन गुजरे, फिर भी वो जवान हुजूर की बारगाह में नहीं आए, सरकार की बारगाह में नहीं आए। एक दिन सरकार ने पूछा, सलमान, मेरे फुला का क्या हाल है? अर्ज़ की, आका, वो जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा लगता है वो मर जाएगा। यार रसूलल्लाह, वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, न खाता है, न पीता है, न सोता है, एक ही बात कहता है, ए अल्लाह, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। मेरी कौम के जवानों, मिलाद के जुलूस में कूद कूद कर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने वालों, एक ना करदा गुनाह का एहसास उस आशिक को कितना है कि मेरे इस गुनाह से मेरे महबूब के दिल को तकलीफ न पहुंचे। जरा सोचो, जब मुसलमान जवानों के हाथों में शराब की बोतलें होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? कभी एहसास किया? अपनी औरतों को, मां बहनों की गालियां देने वालों, जब कोई अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मां बहनों की गालियां देता होगा, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब मुसलमान माल की मोहब्बत में सूद के धंधे करता होगा, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह, यही आशिक रसूल है, यही इश्क रसूल है, यही मोहब्बत रसूल है। दुश्मन अगर हुजूर को पत्थर बरसाता है हुजूर पर, तो दुश्मन तो है ही इसलिए कि अजियत पहुंचाए। आशिक कहलाकर हुजूर के दिल को कब तक दुखाते रहोगे? हुजूर के दिल को कब तक तकलीफ पहुंचाते रहोगे? क्या ये सोचकर गुनाह नहीं छोड़ सकते कि मेरे गुनाह से मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती? अरे उनके दिल की खुशी के लिए जब अल्लाह किबला बदल देता है, तो उनकी दिल की खुशी के लिए हम अपने गुनाहों की जिंदगी नहीं बदल सकते। बेशक, जान देने की बात करते, जिंदगी नहीं बदल सकते। सोचो, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? इश्क रसूल के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? आशिक रसूल कहला के हम हुजूर को कितनी अजियत पहुंचा रहे हैं। हालांकि मुझे यकीन है दिल दुखाने की नीयत किसी की नहीं है, लेकिन दिल तो दुख रहा है। नरम नरम गद्दों पर फजर की नमाजें जब तर्क होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? मस्जिदें वीरान होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? मोबाइल पर लड़कियों से लंबी लंबी बातें, नाजायज और हराम बातें करते होंगे, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती? माँ नहीं जानती तुम फोन पे क्या करते हो, बाप नहीं जानता, लेकिन हुजूर तो जानते, बेशक, उन्हें तो सब खबर है। आका ने पूछा, ए सलमान, वो मेरे फुला का क्या? अर्ज़ की, आका, वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसे तो चैन ही नहीं है। बस वो तो एक ही बात करता है, ए अल्लाह, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे। मेरे करीम आका ने कहा, चलो आज हम उसके घर चलते, चलो आज हम उसके घर चलते और उसको खुश करते हैं, ताकि वो इस फिक्र से बाहर आ जाए। सरकार गए और उनके बिस्तर पे जाकर बैठ गए, सरे बाली
उन्हें रहमत की अदा लाई है। क्या बात है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। सुभान अल्लाह। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। सरकार उनके बिस्तर पे जाकर बैठ गए और उस जवान से कहा क्या हाल है। उस जवान ने फिर कहा आका मेरे गुनाह की खबर आपको हो तो नहीं गई। सरकार ने करम किया और उनका सर उठाया और उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। क्या बात, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। अरे उनकी नालैन अगर किसी के सर पे आ जाए तो वो मस्ती में कहता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उस जवान पर लोग रश्क कर रहे थे कि सरकार ने अपनी गोद में इसका सर रखा, लेकिन उस जवान ने धीरे धीरे अपना सर खिसकाया और अपने सर को जमीन पे गिरा दिया। सरकार ने पूछा अरे तुमने अपना सर मेरी गोद से क्यों हटा लिया। उस जवान ने कहा आपकी गोद बड़ी पाक है और मेरे सर में जो आंखें हैं वो पापी है और गुनाहों से नापाक है। आका मेरा सर इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में रह सके, इसलिए मैंने अपना सर आपकी गोद से गिरा दिया। सरकार ने फिर करम किया और उनका सर लेकर अपनी गोद में रखा। उन्होंने फिर धीरे धीरे खिसका करके सर को जमीन पे गिरा दिया। अभी मुहिब और महबूब के दरमियान ये अदाएं हो रही थी। कुदरत ने इस मंजर को देखा और जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ और जा करके मेरे महबूब से कह दो कि एक नाकर्दा जुर्म पर आपके दिल का ख्याल करते हुए ये इतना रोया है, इतना रोया है, इतना नादिम हुआ है कि हमें इस पे प्यार आया और हम ऐलान करते हैं कि ये एक गुनाह नहीं बल्कि सारे अव्वलीन और आखिरीन के गुनाहों के बराबर भी ये गुनाह लेकर आए तो भी हम इसकी मगफिरत कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी खातिर रो रहा है, आपके दिल का इसको इतना एहसास है। अगर ये पूरी कायनात के बराबर जराइम लेकर आए, पूरी कायनात के बराबर गुनाह लेकर आए तो भी हम इसकी मगफिरत कर देंगे। जैसे हुजूर पे वही के आसार जाहिर हुए, सरकार ने फरमाया ए मेरे साहबा देखा अल्लाह ने इसके बारे में क्या कहा। साहबा ने कहा हुजूर क्या कहा। का ये कहा अर्ज की आका जल्दी से इसको बता दें या रसूलल्लाह, जल्दी से इसको बता दें कि ये सुनेगा तो खुश हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, इसकी बिगड़ी बन जाएगी। सरकार ने कहा ए फुला देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या कहा। उन्होंने पूरी ताकत इकट्ठा कर, कई दिन बीते थे ना, न खाए थे न पिए थे न सोए, पूरी ताकत इकट्ठा कर ली, उठ के बैठ गए। का अल्लाह कहता है कि तू एक नाकर्दा जुर्म पर इतना शर्मिंदा और नादिम हुआ कि अल्लाह कहता है कि अगर तू पूरी कायनात के बराबर भी गुनाह लेकर आए तो भी अल्लाह तेरी मगफिरत कर देगा। उन्होंने चीख मार के कहा मैंने क्या किया और यार ने क्या किया, और चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। लोगों ने उनको उठाना चाहा, सरकार ने फरमाया इसको छोड़ दो, एक ना करदा गुनाह ने इसकी जान ले ली, इसको छोड़ दो इसको, एक ना करदा गुनाह ने इसकी जान ले ली। एक ना करदा गुनाह ने, एक ना करदा गुनाह ने इसकी जान ले ली है। हजारों गुनाह करके हुजूर के दिल को अजियत पहुंचा के आशिक रसूल कहलाने वालों सोचो तो सही, एक ना करदा गुनाह के एहसास ने उस जवान की जान ले ली है। सरकार ने फरमाया इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा, मैं खुद इसके जनाजे में आऊंगा। अल्लाह अकबर। साहबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब जनाजा आशिक का उठा तो नबियों का इमाम, सुभान अल्लाह, नबियों का इमाम उस जनाजे में पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन लोगों ने तवज्जो की तो क्या देखा, अल्लाह के रसूल जब जनाजे में चल रहे थे तो पैर रखकर नहीं बल्कि उंगलियां रखकर चल रहे थे। सरकार उंगलियां रखकर, साहबा ने इसकी आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप उंगलियां रखकर चलने, इससे पहले हमने आपको ऐसे नहीं देखा। सरकार ने फरमाया तुम्हें क्या खबर,
तुम्हें क्या पता, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। इस बंदे से अल्लाह ने इतना प्यार किया, एक ना करदा जुर्म पर इसने इतना एहसास किया, इतनी निदामत की कि आज इसके इंतकाल पर अल्लाह ने इतने फरिश्तों को जमीन पे उतार दिया है कि मदीने की जमीन तंग हो गई है और अब फरिश्ते इतनी कसरत से हैं कि चला नहीं जाता, पैर रखने को जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख करके चल रहा हूं। सुभान अल्लाह के अल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। आपसे पूछना चाहता हूं, ए आशिकाने रसूल, उस जवान से एक लाशऊरी तौर पर नाकर्दा जुर्म हो गया, उसने इतना एहसास किया हम क्या क्या कर रहे हैं और हमें ख्याल नहीं कि हम हुजूर का दिल दुखा रहे हैं। जब तक मुसलमान हुजूर को खुश करता रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल का ख्याल करता रहा, ये कौम उरूज और तरक्की करती रही। जब से मुसलमान ने हुजूर के दिल का ख्याल करना छोड़ दिया, मौलाना सब चलता है, मौलाना सब चलता है, मौलाना सब चलता है, आप कहते हैं सब चलता है, जो चाहो कर लो, फिर यही हालात होंगे जिसको आप हम देख रहे हैं।